everyone, this is Dr. Prerna Mandhyan, hashtag inspire to aspire. Dear students, आज जो मैं it's not a live session or any lecture for any topic, it's just a conversation between all of you and me. हम कुछ भी ऐसी पढ़ाई की आज बात नहीं करने वाले हैं, आज सिर्फ हम आपसे कुछ बातें करने वाले हैं. डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली कुछ दिनों से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे थे कि मैम व्हाट वुड बी द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशंस होंगे भी कि नहीं होंगे. आई थिंक आप लोग बहुत इस समय कन्फ्यूजन में हैं और अनस्टेबल स्टेटस ऑफ माइंड में हैं. डियर स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांट टू से एग्जामिनेशन पैटर्न जो भी हो, एग्ज़ाम्स होंगे ही, आज नहीं होंगे तो कल होंगे. हो सकता है इस साल हो ही ना, क्योंकि जो ये कोविड-19 की सिचुएशन है काफ़ी पेसिमिस्टिक सिचुएशन है, और अगर मान लीजिए कोई ऐसी गलती होती है तो ये ना केवल आपकी लाइफ को बल्कि आपसे जुड़े हुए सभी लोगों को अफेक्ट करेगी. इसलिए जो भी डिसीज़न लिए जाएंगे वो सबकी बेहतरी के लिए ही लिए जाएंगे. मेरा बस आपसे ये कहना है कि आप जो सोच रहे हैं कि पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है, इट्स माई पर्सनल सजेशंस. डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ कैरी ऑन विथ योर स्टडीज़. स्टडीज़ को आप बिल्कुल भी डिनाई मत करिए, उसे मत छोड़िए. रीज़न बहुत ऑब्वियस है कि एग्ज़ाम आप अभी मत दीजिए. जो मेरे बीएड के स्टूडेंट्स हैं उनको ये लग रहा होगा कि हमारा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा. आई अंडरस्टैंड कि आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, पर आप जो अभी पढ़ोगे वो आपके टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए काम आने वाला है. इसके अलावा अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो जो बीएड से जुड़ा हुआ है या बीएड के सिलेबस से जुड़ा हुआ है, तो वो आपकी हेल्प करेगा. मैं समझ सकती हूँ कि इस समय पढ़ने में मन थोड़ा कम लग रहा होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक आया था कि मैम एग्जामिनेशन डेट आ जाने के बाद पढ़ने का मन लगता है, अदरवाइज पढ़ने में मन नहीं लगता है. आई एग्री, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मैं एग्री करती हूँ इस बात से. देन वाई डोंट यू यूटिलाइज दिस पेसिमिस्टिक सिचुएशन इन योर क्रिएटिव वर्क. सिर्फ पढ़ना ही आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है. वाई डोंट यू डू समथिंग दैट मेक यू हैप्पी. कुछ ऐसा कीजिए जो आपको खुश कर सके. आपका कोई वो पैशन जो आप छोड़ चुके हो, लेकिन अभी आपके पास टाइम है. यू कैन यूटिलाइज दिस हॉलीडेज. आप इसको हॉलीडे ही कह देते हैं कि आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो. आप इसको यूटिलाइज कीजिए कि आप इसको कैसे यूटिलाइज करोगे. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें बहुत सारी क्रिएटिविटी है, बट दे आर नॉट एबल टू enhance that skill, enhance that quality. So this is the time where you can utilize this and enhance your skills, और आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हो. लेकिन इसके साथ साथ जो आपका एकेडमिक है, आपको वो पढ़ना है. मैं मानती हूँ कि इस सिचुएशन में आपने कम से कम अपने परिवार वालों का साथ पाया है, आप अपने परिवार के साथ हैं. आपके लिए एक सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि आप इस समय अपने परिवार के साथ हैं. परिवार के साथ समय बिताइए, क्वालिटी समय बिताइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन आपको पढ़ना है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप पढ़ने को अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम होने वाली है. बिकॉज इफ देयर इज अ गैप इन स्टडीज तो आपको कुछ दिक्कत होगी, क्योंकि आप फिर उस ढांचे में आपको ढलने में थोड़ा समय लग जाता है. ये मेरा अपना मानना है. तो डियर स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट बिकॉज ऑल ऑफ यू, आई एम ऑलमोस्ट अपलोडिंग द वीडियोज, 3 वीडियोज इन अ वीक और 4 वीडियोज इन अ वीक. आप उसे देखिए, आपको जो अच्छा लगता है, जो पसंद आता है, उसे अप्रिशिएट कीजिए, फीडबैक दीजिए. अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप वो भी बताइए. इसके अलावा आप और क्या चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, ये भी बताइए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं. मैं बस आपको यही कहने वाली हूँ इस वीडियो में, या यही कहना चाह रही हूँ कि डोंट वेस्ट योर टाइम. आप अपना समय खराब मत करिए, क्योंकि आपका ये जो टाइम है, दिस इज़ अ स्ट्रगलिंग पीरियड.
वेयर यू कैन ब्लूम। आप बहुत अच्छी तरह से इसको यूटिलाइज करके ब्लूम हो सकते हो। जैसे एक फ्लावर खिलता है वैसे ही आप एक अच्छा सा अपनी लाइफ में एक अच्छी पोजीशन ला सकते हो। तो आप पढ़ते रहिए, मन लगाइए। अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि आप वो मत पढ़िए जिसमें आपका मन नहीं लग रहा। आप कोई ऐसा विषय पढ़ लीजिए जिसमें आपका मन लगने लगे। सब्जेक्ट चेंज करके पढ़िए। कभी कोर्स 9 पढ़ रहे हैं तो कभी कोर्स 8 पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, व्हाई डोंट यू ऑल वर्क ऑन दैट? उस पर क्यों नहीं काम किया जाए? समटाइम्स इट हैपन्स कि हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी नहीं होती है, तो क्यों ना हम अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर लें। कुछ बच्चों की वोकेबलरी अच्छी नहीं होती है तो हम वोकेबलरी अपनी ठीक कर लेते हैं। कुछ बच्चों की प्रेजेंटेशन स्किल या एक्सप्रेशन पावर बहुत कम होती है, चलिए हम उस पर भी कुछ काम कर लेते हैं। एटलीस्ट आप अपने आप की क्वालिटीज को जानिए, अपनी वीकनेसेस को जानिए, या फिर उन हिडन टैलेंट्स को पहचानने की कोशिश करिए जो आपके अंदर हैं। और मैं अपना पर्सनल आपको बताती हूँ कि इस लॉकडाउन पीरियड में मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके लिए मुझे शायद कभी समय ही नहीं मिलता था करने का। परिवार के साथ समय बिताना, गुणवत्तापूर्ण समय बिताना तो सबसे बड़ी अचीवमेंट है ही। हालांकि इस पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से हर कोई परेशान है, आई अंडरस्टैंड, पर कुछ चीज़ें हमने अच्छी की हैं, कुछ हमने अपने समय को यूटिलाइज किया। बिसाइड एकेडमिक, ऑन माई पर्सनल लेवल आई डू सो मैनी थिंग्स। मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं जो मुझे अच्छी लगती है। कभी गाना गाया, कभी डांस किया, एवरीथिंग वॉट एवर आई कैन एंजॉय। तो आपको भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे हैप्पी मोमेंट्स लाने हैं, कुछ अच्छी सी हैप्पीनेस स्किल लानी है जिसको देखकर, जिसको सुनकर आप बहुत खुश हो जाओ। तो डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डियर स्टूडेंट्स डोंट, प्लीज पढ़ाई को इग्नोर मत करिए, पढ़ाई करते रहिए। आपको जो प्रॉब्लम होती है आप मेरे साथ शेयर करते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपके मैसेज देखती हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है एंड यू वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू मी। इवन आई एम ट्राइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सभी बच्चों को रिप्लाई करूँ उनका और जवाब दे सकूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट जाते हैं तो उसको आप एक बार फिर से भेज दीजिए, फिर से देख लेंगे कि क्या है। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे पॉजिटिव सेंस में लेंगे और मुझे फिर से अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे और मैं यहाँ घर बैठे बैठे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगी। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स चेरिश ऑल द मोमेंट्स। आपको इस पेंडेमिक ने कम से कम ये तो सिखा ही दिया होगा कि लाइफ इज सो अनसर्टेन। सब कुछ है, हम छोटे शहरों में रहते हैं। वी ऑल बिलोंग टू द कटिहार, द टाउन सिटी। बट डू यू थिंक सो कि जितनी मेट्रो सिटीज़ हैं उनकी कंडीशंस इस समय काफ़ी क्रिटिकल है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। एंड इवन दे ऑल आर स्पेंडिंग देयर लाइफ लाइक अस। हम ही लोगों की तरह वो भी अपना जीवन बिता रहे हैं। नो मॉल कल्चर, नो वीकेंड सेलिब्रेशन, नथिंग। तो आप खुद को लकी फील कीजिए कि आपने अपनी लाइफस्टाइल को शुरू से मेंटेन किया हुआ है और आप उसी को फॉलो कर रहे हैं। सो देयर इज़ नो मच चेंज। आई नो इकॉनमी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बिजनेस क्लास को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बट लेट्स चेरिश, लेट्स फाइंड सम अनदर वे वेयर यू विल फाइंड कि हमें खुश रहना है। सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर फीलिंग वेरी डल, जिनको डल फील हो रहा है, प्लीज़ गो विथ मी, मेरे साथ रहिए, कनेक्ट रहिए, बातें करते रहिए। हम भी आपके साथ बातें करते रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसको छोड़ देते हैं और बड़ी वाली खुशी को वापस लेकर आते हैं। अगर चोट हमारी फिंगर में लगी है तो हम पूरे हाथ को नहीं काटते हैं, हम पूरे हाथ का प्लास्टर नहीं करते हैं, हम उस उंगली को ठीक करने की कोशिश करते हैं। सो जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ के, जिस एस्पेक्ट में जो प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको मिलके सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अपनी पढ़ाई के साथ। तो मेरा आज का जो आपके लिए एक छोटा सा वीडियो है वो सिर्फ आपके लिए इसलिए है कि आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। And stay tuned with me. I am again repeating, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है
आप बता सकते हो, आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको एकेडमिक हेल्प चाहिए तो आई एम ऑलवेज रेडी। आप मेरे वीडियोस देखिए, मेरे चैनल्स पर अपलोडेड हैं। इवन आई हैव क्रिएटेड द प्लेलिस्ट भी मैंने एक स्टूडेंट के कहने पर ही क्रिएट की है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैम बहुत प्रॉब्लम होती है। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी, like my videos, and if you really like my videos, please share it and subscribe my channel and stay tuned with me. So dear students, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। Good day.